वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के वाज़ह अहकामात के बावजूद भी इदारों का उस तरह से रिस्पांस ना करना, क्योंकि एक एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बार बार कह रहे हैं कि आप इसको एक्टिव करें सारी चीजों को, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की, उसके बाद भी रिस्पांस ना करना। क्या आप नहीं समझते कि इन इदारों की जिनकी गफलत है उनकी पूछताछ होनी चाहिए, उनको वज़ीर-ए-आज़म अपनी अदालत में जो है सामने लेके आ रहा हूँ कि यही चीज उनकी जो नया लिया वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, उसके बाद एक्टिव हुए। वज़ीर आज़म को सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप साल भर या 5 साल में या साल में, ये दूसरी दफा एक दफा पहले जो एक सिलसिला हुआ अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, और ये साल में दूसरी बार हुआ, तो अब 20 साल में या 10 साल में या 15 साल में ज़लज़ले के बाद ये कोई ऐसी आगामी सूरत हाल नागानी आफत आ गई, तो ये बीच में जो सैलरी ले रहे थे उसमें उन्होंने क्या तैयारी की और किस चीज की वो सैलरी ले रहे थे। यही बात अवाम की तरफ से भी हमें सवाल आए हैं, और हम भी अपने चैनल की वसातत से वज़ीर आज़म से ये कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म जो भी, चाहे वो जिले इंतजामिया के अंदर है, जिस जिले में किसी भी अदारे में है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है, शहरी दफा के अंदर है, बल्दिया वाले जो जिम्मेदारी बनती थी उन सबको मैं तो कहता हूँ कि यकमुश्त कलम जो है इन्हें जुम्बश कलम इन्हें फारग करके इनकी तहकीकात की जाए, क्या जिम्मेदारी अदारे इंक्वायरी की जाए। देखिए अभी उस तरह से सूरत हाल शायद बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही, मुस्तकबिल में हमें फिर ऐसी चैलेंजेस हो सकती है, बिल्कुल इसके अलावा कोई आफत आ सकती है। इस चीज को भी हमें कतई नजर इसके कि हमें ये भी बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि इंडिया हमारे ऊपर कोई नहीं करेगा, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर बल्दिया है, यहाँ बल्दियाती अदारे, दुनिया भर में बल्दियाती अदारे यहाँ अपनी मदद आपके तहत फंड रेज करते हैं, वो अपने अखराजात करते हैं। हमारे बल्दिया के आजाद कश्मीर भर के अंदर बल्दिया के मुलाजिम जो हुकूमत से सपोर्ट के तौर पर रकम हासिल करके, अवाम के दिए गए टैक्स हासिल करके, तो वो ये सिलसिला करते हैं। उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी क्या है? अब चलो ये कह दें ये इसमें उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। शहर के अंदर देखो गंदगी की उसी तरह ढेर है, कोई सिलसिला नहीं है। गली मोहल्ले में जाओ, फोटो सेशन तक तो वो आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं। उनकी कारकर्दगी क्या, रेट्स के हवाले से देखा जाए, शहरों में जो है रॉन्ग पार्किंग वो चलो इनका भी है, ये खड़ा वगैरह जो लगे होते हैं उनको देखा जाए, यानी कोई एक चीज भी शहर के अंदर सीधी नहीं है जिसमें कहा जाए चलो इस एक सिस्टम में नाकाम हुए तो दूसरे में उनकी कारकर्दगी या यहाँ। ये तमाम अदारे जो है, चाहे वो इंतजामिया के हवाले से कह सकते हैं, इंतजामिया, ये बल्दियाती अदारे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, शहरों में महंगाई को देखा जाए, महंगाई का सिलसिला भी उसी तरह है, उसमें भी नहीं कंट्रोल कर रहे, लोगों को उसी तरह परेशानी का सामना है। ट्रैफिक को देखो वो भी नहीं है, अमन अमन के हवाले से पुलिस किस चीज की ले रहे हैं, तो ये किस चीज की दे रहे हैं। अब जो वाक़ा पेश हुआ, अगर उसमें चलो इस तरह से नाकाम हुए तो वहां काम कर रहे हो दूसरी चीजों में, फिर तो आदमी मुतमईन होता है, वो भी नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म साहब को पूरी तरह से और गैर जानबदार तरीकाकार के मुताबिक उनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए, न सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि तमाम। इसमें कुछ मसला जिला झेलम वैली के हवाले से हम कहें किसी हद तक वहाँ थोड़ी सी इंतजामिया ने वो ये भी कहा जा रहा है वैली में, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। इस वक्त अभी वो सत्तू पी के सोए हुए हैं, कोई उन्हें नहीं है, उनको बस गाड़ियां रोटर वाली मिली हुई हैं, कमरे मिले हुए हैं, स्टाफ मिले हुए हैं, इसके अलावा उनकी सोच ही नहीं है। अब कुछ अर्सा यानी आज से 10-20 साल पहले देखा जाए किसी भी अदारे के अंदर, मतलब महकमा तालीम का डायरेक्टर देखो, लोकल गवर्नमेंट का देखो, कोई भी था जो अफिसरान थे वो डीओ की हद तक जो होते थे, डायरेक्टर की हद तक वो स्कूलों के दौरे करते थे, उस तरह से इंतजामी मामलात भी ठीक थे। अब तो सिस्टम ही ऐसा कि अफिसरान जो बनते हैं वो इंजॉयमेंट के लिए बनते हैं, गाड़ियां और कमरे और ऐसी इंजॉय करने के लिए वो बनते हैं। उनके अंदर ये कोई नहीं है कि इंतजामी मामलात कैसे चलाने हैं, क्या सिलसिला करना है। तो इसलिए ये जो जिनकी नाकामी है, ये हालिया कशीदगी के दिनों में इनके साथ पूछगछ होनी चाहिए, उनके खिलाफ बाकायदा से कार्रवाई की जानी चाहिए और वो कार्रवाई करके वज़ीर आज़म अवाम के सामने लाए। उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब की जो काबीना के वज़रा है वो भी एक कल इलेक्शन में वो लंगर कोड वो कस के आएंगे, वो शेरवानियां डाल के आएंगे, अवाम को झूठे फरेब डालेंगे। अब मुझे मुजफ्फराबाद डिवीजन से गिने चुने के अलावा कोई यहाँ मुजफ्फराबाद से 4 या 5 वज़रा मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत के अंदर, या 4
दो बाकी जो हुकूमत में वो नहीं, सारी सूरत हाल में जहां हम हुकूमत पर तनकीद करें वहां पर अपोजिशन भी जो है वो भी कहीं नजर नहीं आई। वही नहीं, अपोजिशन ने भी अपने तौर पर यही एक किरदार होता है। अपोजिशन ने अपने लिहाज से हम ये कहें कि अपोजिशन का जो जायज किरदार बनता था, अपोजिशन का किरदार यह था कि वो हुकूमत के साथ ऐसे मुश्किल हालात में खड़ी हो जाए। आप देख रहे कि बहुत बड़ा इशू चल रहा था नौराबाद में, बहुत सारे मामला थे, लेकिन जब ये ऐसी सूरत हाल हुई, असेंबली का इजलास तलब हुआ, तो सूरत हाल में यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई, अपोजिशन के, आज़ाद कश्मीर अपोजिशन के तमाम लोग और सीनियर सियासतदान उसमें शामिल हुए, और फिर हुकूमत की अपोजिशन की तरफ से जो एहतजाज था या जो सिलसिला चल रहा था वो भी फौरी तौर पर उन्होंने मुखर किया, वज़ीर-ए-आज़म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अच्छा राय साहब, ये कहिएगा कि चले ये तो बात हो गई, इस दौरान मीडिया के साथ भी उस तरह से लेजान नहीं रखा गया कि दुरुस्त और गलत जो इतला है उसके बारे में बर वक्त आवाम तक पहुंचाया जाए, ये भी एक बड़ा अब मैंने जो जिक्र किया है यही किया और इसी हवाले से किया है कि ये चीजें वो नहीं देख रहे, यही कहते वो कर की अपनी शो कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर फेक न्यूज के हवाले से कहा जाए, कोई चीज कही जाए, अब फेक न्यूज भी चलती है सारी, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर तरीकाकार यही था। अभी तक वो कंट्रोल रूम, जिसके बारे में कंट्रोल रूम को एक्टिव रहना चाहिए, अभी भी रहना चाहिए, क्योंकि उस तरह से जो हालात है वो रहना चाहिए। अभी भी फेक न्यूज सिलाते थे। अब रात को नीलम वैली से खबरें चल रही थी कि 10 से 20 ड्रोन या 100 ड्रोन, मेरे ख्याल में 100 ड्रोन का भी ये मेरे ज़हन में सरकारी सतह पर उसकी कोई तस्दीक तरदीद नहीं हुई। सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि भारत के ड्रोन चल रहे हैं, पटिका से खबर आ रही थी, फिर मुजफ्फराबाद के अंदर ये खबर चली कि आज रात की मैं ये कह रहा हूँ कि शहर के अंदर जो है एक दो ड्रोन देखे गए। अब सोशल मीडिया पे ये चीज तो चलनी है। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए ड्रोन चले नहीं चले, आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के अपने ड्रोन थे, वो कहीं अपने ये अवाम को तो मुतला करना चाहिए ना, लेकिन उस तरह से भी कोई नहीं किया जा रहा। आप एक जिम्मेदार अदारा जो है वहां मौजूद होना चाहिए। इसके फौरी तौर पर ऐसी कोई भी फेक खबर हो तो इंतजामिया को न सिर्फ अपने सोशल पेज पे, सोशल मीडिया के पेज पे वो जावे कर दें कि फेक न्यूज ये नहीं है, बल्कि उनको अनबोल्ड रहना चाहिए। जो अदारे हैं, जो बड़े बड़े यहाँ सोशल पेज हैं, जो मीडिया के अदारे हैं, अखबारात हैं, उनको फौरी तौर पर जो है कंटेक्ट करके बता देना चाहिए कि वो भी अपने तौर पर ये चीज को काउंटर करें कि ये जो खबरें, इस तरह ऐसी खबरों से अवाम में खौफ व हरास फैलता है, तो ये फौरी तौर पर, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल इंतजामिया की तरफ से नहीं देखने में आ रही। और फिर हमारे जो इसके अलावा ऊपर थोड़े लो सतह से ऊपर वाली सतह पे जो बैठे हुए, उनकी सतह पे भी कोई ऐसा सिलसिला सामने नहीं आ रहा कि अवाम को मुतमईन करने के लिए अवाम के अंदर से जो ये झूठी खबरें या जो फेक न्यूज फौरी तौर पर आती है, जो किसी गलतफहमी की बुनियाद पर भी हो सकती है। ये नहीं कि आज़ाद कश्मीर की अवाम या कोई लोग जानबूझकर वो ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, बल्कि जब वो ड्रोन देखते हैं उन्हें क्या पता है ये भारत का ड्रोन है, पाकिस्तान का है, अपना किसका है, तो वो उन्होंने खबर तो चलानी है। अब ये इस हवाले से इंतजामिया को जिम्मेदार अदारों से राब्ता करके तो उसका फौरी तौर पर अजाला करना चाहिए और मतला करना चाहिए। वो सिलसिला नहीं अपनाया जाता और हम तवक्का रखते हैं कि हमारी इन बातों के बाद ये मनसूबाबंदी की जाएगी और ये आगे बढ़ाई जाएगी।